हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि नीट यूजी की काउंसलिंग से रिलेटेड होने वाला है। तो आप सभी को जैसे कि पता है, फर्स्ट और सेकंड राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और सेकंड राउंड की जो रिपोर्टिंग की लास्ट डेट थी वो 22 नवंबर थी, जो कल ओवर हो चुकी है। ठीक है, तो फाइनली अब जो वेट है सभी लोगों को वो है मॉपअप राउंड की काउंसलिंग का। तो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आज या फिर कल, मतलब एक दो दिन में आ जाएगा। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगी उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे और कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होंगे। इस पर काफी ज्यादा डाउट है और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो भी इतनी ज्यादा कंसाइज नहीं है कि आपको वो अच्छे से समझ आ पाए। तो इस वीडियो के एंड तक जो है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, किस केस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और किस केस में आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपको इजी वर्ड्स में मैं समझा दूंगा ताकि एक एक पॉइंट जो आपका क्लियर हो जाए। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मॉपअप राउंड की काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी ऑफिशियल, तो वो मैं जो है आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो यहां पर पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल होंगे मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो देखो, एज पर द लेटेस्ट नॉर्म्स ऑल द स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स who have qualified NEET UG exam 2022 are eligible for mop-up round counseling only if they do not have if they have not joined any seat allotted from all India quota or state level counseling। ठीक है, तो पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि नीट यूजी के एग्जाम अपने अगर आप क्वालिफाई करा है तो आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स तो मिनिमम कम ही होते हैं, तो उस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कंडीशन उसके साथ ये है कि आपने कहीं पर भी जो है एडमिशन नहीं लिया हो, चाहे वो आपकी ऑल इंडिया कोटा से या फिर आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग से। ठीक है, तो पहली चीज तो ये आपकी है कि आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए और उसके साथ साथ आपने कहीं पर भी किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया जहां पर स्टेट कोटा या फिर ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग हो रखी है। ठीक है, उसके बाद है students who did not get any seat in round first and second counseling can also participate in mop-up round of counseling to get a seat। ठीक है, कोई अगर ऐसा कैंडिडेट है जिसने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करा था या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करा था या दोनों ही राउंड में पार्टिसिपेट करा था और उसको किसी भी राउंड में जो है सीट नहीं मिल पाई है, तो वो जो कैंडिडेट है वो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में भी नहीं मिला आपको, सेकेंड राउंड में भी नहीं मिला या फिर दोनों में ही नहीं मिला है, तो उन सभी केसेस में आप मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद है कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड हु गॉट एडमिटेड इन राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सिक्योर द सीट बट डिड नॉट फिल अप स्टेटस रिटेंशन फॉर्म और ज्वाइन द सीट। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होंगे मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जिनको फर्स्ट या फिर सेकेंड राउंड में जो है सीट मिल गई थी। ठीक है, या दोनों में सीट मिल गई थी और उसके बाद जो है उन्होंने सीट को सिक्योर तो कर लिया था, मतलब सीट मिल तो गई थी उन्हें, लेकिन उन्होंने रिटेंशन फॉर्म फिल नहीं करा या फिर सीट को ज्वाइन नहीं करा। मतलब आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई या फिर सेकेंड राउंड में भी सीट अलॉट हुई, आपने क्या करा, वहां पर एडमिशन जाकर लिया ही नहीं है, तो उस केस में भी मॉपअप राउंड के लिए आप एलिजिबल माने जाओगे। ठीक है, उसके बाद है प्लस ऑल द कैंडिडेट्स हु आर वेट लिस्टेड आर एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करा है, चाहे वो फर्स्ट राउंड में भी ना करा हो, आपने सेकेंड राउंड में भी नहीं करा है, दोनों ही राउंड में आपने पार्टिसिपेट नहीं करा, तो उस केस में भी आप मॉपअप राउंड में अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है कैंडिडेट्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर मॉपअप काउंसलिंग। ठीक है, तो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के लिए अब ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं इन सभी के अलावा जो एलिजिबल नहीं होंगे। तो पहला है कि आफ्टर फिलिंग द रिटेंशन फॉर्म स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। अगर आपने कहीं पर भी, चाहे वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया या सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया या दोनों में ही किया था और उनमें से किसी भी एक राउंड में जो है आपको जो भी सीट अलॉट हुई थी उस सीट पर जो है आपने जाकर एडमिशन ले लिया और वहां पे सीट रिटेंशन फॉर्म जो है फिल कर दिया है। ठीक है, मतलब रिटेंशन फॉर्म का मतलब है कि अब हम यहीं रहेंगे, हम इस कॉलेज को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आपने एडमिशन ले लिया, आपकी सीट वहां कंफर्म हो चुकी है, तो उस केस में आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो।
ठीक है। उसके बाद है कैंडिडेट्स हु ज्वाइन एंड रिजाइन आफ्टर द सीट अलॉटमेंट इन प्रीवियस राउंड। तो आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करा या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करा, और उन 2 राउंड में किसी में भी अगर आपने ऐसा किया है कि आपको जो सीट मिली थी आपने सीट पर जाके पहले एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद उसको फिर से कैंसिल करवाया, तो उसके लिए भी आप जो हो उसके बाद भी मॉपअप राउंड में आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट्स होम अलॉटेड सीट्स इन कंप्यूटराइज्ड कैब बट डिड नॉट ज्वाइन। ठीक है, मतलब ये है कि आपको सीट अलॉट हुई थी और उसके बाद जो है ये आई थिंक मेरे को लगता नहीं, पता नहीं क्या पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते कि स्टूडेंट्स होम अलॉटेड सीट्स एंड कुछ यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो मेन यही है कि एलिजिबल वो कैंडिडेट्स नहीं होंगे जिनको फर्स्ट राउंड में या फिर सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुई थी और उसके बाद जो है उन्होंने वहां पर जाकर एडमिशन करवा लिया है। तो अगर आपने एडमिशन करवा लिया है किसी भी सीट के ऊपर तो आप जो हो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सीट अलॉटमेंट के बाद अगर आपने मतलब करवा लिया है अपना एडमिशन तो नहीं एलिजिबल होगे। और उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि आपने एडमिशन करवा लिया था उसके बाद आपने फिर से एडमिशन को कैंसिल करवा लिया, तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं माने हो जाओगे। ठीक है, और एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने बता दिया कि सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे वो ऐसे कैंडिडेट्स जिनको फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में दोनों ही राउंड में सीट या तो नहीं मिली है, तो उस केस में आप एलिजिबल हो, या फिर आपको सीट मिल गई थी आपने वहां पर जाकर एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, तो सिंपल सा केस ये है। तो आई होप आपको मैंने जो है यहाँ पर इजी वर्ड्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में जो है पार्टिसिपेट किया था, रजिस्ट्रेशन करा था, तो उनको इस बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको सीट अलॉट हो गई थी, सीट अलॉट होने के बाद अगर उन्होंने वहां पर एडमिशन नहीं लिया था तो उनकी जो सिक्योरिटी फीस है वो आपकी जब्त हो चुकी है, तो सिक्योरिटी फीस वो कैंसिल हो गई है। तो उस केस में आप सभी को मॉपअप राउंड के लिए अलग से सिक्योरिटी फीस पे करनी पड़ेगी, अगर वो सिक्योरिटी फीस जो है वो आपकी जब्त कर ली गई है। ठीक है, और इन केस अगर आपने फर्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं करा था, सेकंड में भी नहीं करा था, और अब जो हो मॉपअप राउंड में डायरेक्टली आके पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मॉपअप राउंड में जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बाकी जिसकी सिक्योरिटी फीस सेफ है, यानी कि ऐसे जो कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनको किसी भी राउंड में जो है सीट अभी तक नहीं मिली, तो उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। आई थिंक 1000 रुपीज है, बाकी सिक्योरिटी फीस जो है वो उनको पे नहीं करनी पड़ेगी। तो ये आपकी कंप्लीट एलिजिबिलिटी और रजिस्ट्रेशन जो है प्रोसेस इस तरीके से आपका रहने वाला है। बाकी जब इसका लिंक एक्टिव हो जाएगा और जो शेड्यूल आएगा उसके बारे में जो है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ओके।